Good morning, students. Today we will see our chapter number 15, Blow Hot, Blow Cold, part 2. Now here, make a paper boat, paper whistle, sorry, make a paper whistle. तो ये पेपर whistle कैसे बनाते हैं, let's see. First take a piece of paper 12 centimeter long and 6 centimeter wide. Hope so you all are understood, so no need to explain it in Hindi. Okay. So take a piece of paper 12 centimeter long and 6 centimeter wide. Then fold the paper into half as in picture 1. Picture 1 में जैसे दिखाया है वैसे आपको half करना है पेपर को. Tear it off a little in the center to make a small hole as shown in picture 2. फिर सेंटर में एक छोटा सा होल बनाना है, उसको कट करना है पेपर को. Then third is from both the sides fold the paper अपवर्ड्स पिक्चर 3. दोनों साइड आपको पेपर के दोनों साइड को फोल्ड करना है ऊपर के साइड में. देन होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर्स एंड पुट इट टू योर माउथ. ठीक है, वो पेपर पकड़ के आपको वो माउथ के पास रखना है. एंड होल्ड द पेपर बिटवीन योर फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में पकड़ के फिर पुट इट टू योर माउथ. देन ब्लो ऑन इट एंड हियर द विसल. हुज विसल वॉज लाउडर, योर्स और योर फ्रेंड्स. ये ऐसे करके देखो और विसल जब बजाओगे तो फिर आप देख सकते हो कि विसल किसकी ज़्यादा लाउडर थी, आपने बनाए हुए विसल का आवाज़ या फिर आपके फ्रेंड्स ने बनाया हुआ. एंड देन ब्लो जेंटली एंड ऑल्सो ब्लो हार्ड एंड मेक डिफरेंट साउंड्स. ओके. देन ब्लो इन डिफरेंट वेज. अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का भी ब्लो हम लोग कर सकते हैं. तो मेक विसल्स ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो. ये नीचे जो चीज़ें दी है उसका आप विसल करके इस्तेमाल करके देखो, उसका साउंड सुनो. राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट टू द सॉफ्टेस्ट विसल. और फिर ये जो चीज़ें दी हुई है उसका आवाज़ विसल का सुन के सबसे लाउडर, सबसे बड़ा विसल जो चीज़ का बजेगा वो आपको ऊपर लिखना है. और वैसे ही सबसे लाउडेस्ट, देन थोड़ा कम लाउडेस्ट और उससे कम लाउडेस्ट और फिर सबसे सॉफ्टेस्ट. ऐसा आपको विसल का सीक्वेंस लगाना है. यहाँ पे लिखा हुआ है रैपर ऑफ अ टॉफी, अ लीफ, अ बलून, द कैप ऑफ अ पेन, एनी अदर थिंग. तो यहाँ मैंने सीक्वेंस में लगाया हुआ है. सबसे लाउडेस्ट साउंड आएगा द कैप ऑफ अ पेन के विसल का. देन उसके बाद आएगा पुटिंग टू फिंगर्स इन माउथ. उसके बाद रैपर ऑफ अ टॉफी, देन अ बलून एंड उसके बाद में अ लीफ. ये आप करके देखिए तो आपको भी पता चल जाएगा सबसे लाउडेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट विसल का वॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, have you seen people playing different musical instruments like flute, dholak, bean, guitar, mridang, etc.? Can you recognize their sounds with your eyes closed? Find out more about these musical instruments. Collect their pictures too. तो यहाँ पे आंसर में है yes, I have seen people playing different musical instruments like flute, dholak, etc. And I can recognize the sounds of most of these instruments with my eyes closed. Some of the instruments are uh, discussed below. जैसे कि फ्लूट है, इट इज़ अ लॉन्ग hollow stick made of bamboo with holes in it. It is played by blowing air in it. Then है ढोलक. ढोलक के बारे में भी बताया, बीन के बारे में भी बताया हुआ है. ठीक है. Then next question is, right, can you name some things which produce melodious or pleasing sounds blow when we blow into them? क्या आपको ऐसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है जो बिल्कुल मेलोडियस और प्लेजिंग साउंड, हैप्पी साउंड ऐसे करके म्यूजिक वो बजती है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है? तो क्या वैसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको पता है? तो यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है फ्लूट, विसल, माउथ ऑर्गन, बैक पाइप एक्सेट्रा आर सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लेजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम.
देन डू दिस एंड डिस्कस, ये आपको करके देखना है और फिर इसके ऊपर डिस्कस करना है। जैसे कि नंबर 1 है, हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर spectacles to wipe them clean? How does the air from the mouth help in cleaning the spectacles? यानी आपने किसी को कभी देखा है कि वो अपने spectacles पे यानी कि चश्मे पे चश्मे के कांच पे ब्लो करता है, वो उसको वाइप करने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टेकल्स? ये जो माउथ से एयर जो हम लोगों ने ब्लो की हुई है, उससे क्या हेल्प मिलती है स्पेक्टेकल्स को क्लीन करने की? मीन कैसे कैसे वो क्लीन होता है? तो आंसर विल बी व्हेन वी breathe out, we exhale carbon dioxide gas along with water vapor. The water vapor on colliding with the surface of the glass gets condensed, due to which the glass becomes wet. This slightly wet glass can be easily cleaned with a soft cloth. ठीक है, ये जो हम ब्लो करते हैं तो हमारे ब्लोइंग में एयर तो होती है, वो वार्म एयर होती है एंड उसमें वाटर वेपर वेपर भी होता है, तो जिसके कारण स्पेक्टेकल्स के कांच जो है वो थोड़ा गीला हो जाता है और फिर उसको एक कॉटन के कपड़े से या सॉफ्ट वाले कपड़े से आप क्लीन करो तो वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज, टेक अ ग्लास, bring it near your mouth and blow hard on it. Do this 2 or 3 times. Does the glass look hazy? तो yes, the glass looks hazy after blowing on it for 2 to 3 times. ऐसे करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो hazy लगता है कि नहीं. Okay, then है, can you make a mirror hazy in the same way? Can you tell by touching the mirror what made it hazy? Is the air you blew from your mouth dry or wet? तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से जो एयर हम लोग ब्लो करते हैं वो ऑब्वियसली वेट ही होता है। बट लेट्स सी द आंसर हियर। यस, आई कैन मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे। व्हेन वी टच द मिरर वी फील मॉइस्चर on our fingers, which shows that the moisture made the mirror hazy. This also shows that the air we blew from our mouth is wet. ये सारी चीज़ें हम लोग घर पे करके देख सकते हैं, जिसके ऊपर से आपको क्लियरली पता चलेगा। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इज, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हेन यू ब्रीथ इन, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? तो आंसर विल बी, व्हेन आई ब्रीथ इन माय चेस्ट कम्स आउट। जब मैं ब्रीथ करती हूँ तो मेरा जो चेस्ट है वो कम्स आउट, वो बाहर ऐसे पंप करता है। ठीक है, नाउ मेजर योर चेस्ट, टेक अ डीप ब्रीथ इन। आपको आपका चेस्ट का अगर मेजरमेंट लेना है तो आप टेक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, डीप ब्रीथ करो, देन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विथ अ थ्रेड मेजरमेंट। ठीक है, और वो मेजरमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। फाइन, नाउ ब्रीथ आउट, और ये जो ब्रीथ लिया हुआ है आपने वो उसको आउट करो। अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट, और वो मेजरमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आप पहले ब्रीथ इन करो और वो जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो आपके फ्रेंड को लेने के लिए बोलो, और यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है। एंड ब्रीथ को आउट करो और फिर बोलो कि फिर से मेजरमेंट ले चेस्ट का, और वो मेजरमेंट आपको यहाँ पे लिखना है। Was there any difference in the two measurements of your chest? Yes, obviously. ये फूला हुआ चेस्ट एंड ये एयर जो ब्रीथ आउट जो किया हुआ चेस्ट है उसमें डिफरेंस नज़र आएगा। वो कम आएगा, जो ब्रीथ आउट होता है तब मेजरमेंट शायद थोड़ा कम दिखाएगा, और जब ब्रीथ इन करके मेजरमेंट लेने के लिए बोलते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। ओके, नाउ हाउ मेनी ब्रीथ्स इन 1 मिनट? हम लोग 1 मिनट में कितना ब्रीथ ले सकते हैं? तो फर्स्ट इज, पुट योर फिंगर अंडर योर नोज। आप अपना फिंगर नोज के अंदर डालो। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? तो ये आप करके देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, बट हियर इज आंसर है, यस आई कैन फील द एयर व्हेन आई ब्रीथ आउट फ्रॉम माय नोज। देन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यानी 1 मिनट में आप कितने बार सांस अंदर लेते हो और बाहर फेंकते हो।
आंसर विल बी आई ब्रीथ इन एंड आउट अबाउट 18 टाइम्स इन 1 मिनट. ये करके देखिएगा. 18 टाइम्स होता है इन 1 मिनट में. ओके. देन जंप 30 टाइम्स. डिड यू फील ब्रीथलेस? आप 30 टाइम्स जंप लेने के बाद आपको ब्रीथलेस फील होगा, तो यस, आई फेल्ट ब्रीथलेस आफ्टर जंपिंग फॉर 30 टाइम्स. जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता चलेगा. ठीक है. नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट. और उसके बाद में फिर से आपको ये चेक करना है कि आपने कितनी बार 1 मिनट में कितनी टाइम्स ब्रीथ इन किया एंड आउट किया है. तो वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा. आई ब्रीथ अबाउट 20 टाइम्स इन 1 मिनट आफ्टर जंपिंग. जंपिंग करने के बाद ये इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. 25 टाइम्स हो जाता है 1 मिनट में ब्रीथिंग इन एंड आउट. देन लास्ट इज व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग. यानी आपके काउंट में क्या कितना डिफरेंस आया जंप करने के बाद में और जंप लेने के बाद में और बिफोर जंप. तो डिफरेंस इन काउंट ऑफ ब्रीथ बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग वाज 7. यानी 7 टाइम ब्रीथिंग इन एंड आउट का डिफरेंस आपको दिखाई देगा बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग में. ओके. नाउ द क्लॉक इनसाइड यू. यानी आपके अंदर ही एक क्लॉक है. कैसे? लेट्स सी. You have all heard the tick tick of the clock. Have you seen a doctor using a stethoscope to listen to our chest? What do you think she hears? Where is the sound coming from? Is there a clock inside your chest that keeps ticking away? Okay? आपको समझ में आया होगा कि डॉक्टर जब ब्रीथ हमारा मन चेक करते हैं तो उनको टिक टिक आवाज़ कहाँ से सुनाई देता होगा. क्लॉक का तो आपको सुनाई देता है, लेकिन डॉक्टर स्टेटोस्कोप से क्या सुनते हैं? तो ये जो अपने हार्ट में जो क्लिकिंग साउंड है वो देखते हैं. यानी कि क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे. ओके. डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? क्या आपको अपने हार्ट बीट सुनना है? तो टेक अ रबर ट्यूब as long as the distance from your shoulder to your elbow. At one end of the tube, fix a funnel. Then place the funnel on the left side of your chest. Put the other end of the tube to your ear. Listen carefully. Uh, did you hear a धक धक साउंड? ये आप करके देखिए तो आपको आपके हार्ट बीट्स का साउंड सुनाई देगा. ओके. Now snake tells the flow of air. अब ये कैसे होता है हम देखते हैं. For this, take a round paper 10 to 15 centimeter wide. Cut this paper in a spiral shape as shown in picture 1. Then to fold this snake, tie a thread on both sides. Tie a knot or a button to make it hang. Now the snake is ready to move. Hang this snake near a hot thing. For this you can take hot tea, water or a burning candle. Now see from the top in which direction the snake moves. Whenever the air flows upwards, it will move in a clockwise direction. When the air flows downwards, the snake will move in the opposite direction. ठीक है. Then stand with this snake below a fan. Look in which direction it moves. Take this paper snake to different places and observe its movement. Can you understand? From the movement of the snake, if the air is moving upwards or downwards. अब ये upwards and downwards जब air move होती है तो ये snake कैसे घूमता है, कैसे move करता है, ये आपको ये snake बनाने के बाद, ऐसे activity करने के बाद ही अच्छे से समझेगा. Okay. Now what we have learned. Number 1, while playing, Amit hit a wall. His forehead was swollen. Didi immediately folded a scarf 4 to 5 times, blew on it and kept it on Amit's forehead. Why do you think Didi did this? So answer will be Didi blew on the scarf to make it warmer, which on pressing this warm cloth against the swollen part,
reduces the swelling and gives relief from pain. इसलिए दीदी ने ये चीज की थी, right? Then last question is, we blow to cool hot things as well as to warm them. Give examples of each. अब ये दोनों का example हमें एक एक करके देना है, तो example हम देखते हैं. When we blow to cool hot things, we blow air from our mouth to cool hot food items, tea or milk. When we blow to warm cool things in winters, we blow air from our mouth on our cool hands to warm them. ठीक है, यानी ठंडी के वक्त हम लोग ब्लो एयर करते हैं अपने हैंड के ऊपर, तो वो जो ठंडा आता है वो थोड़ा गर्म होने लगता है, और गर्म टी या वाटर हमको अगर पीना है तो हम मुंह से ब्लो करते हैं जब एयर, तो वो वार्म जो चीज़ होती है वो थोड़ी कूल हो जाती है. ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होता है, आपको भी नज़र आएगा. राइट, नाउ हियर इज अवर पार्ट 2 इज कंप्लीटेड. सो हमारा चैप्टर 15 जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है. एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट है, तो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड. सो आपको ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है वो आपको फिर से रीड करना है. ओके, सो रीड इट twice a time, and in next lecture we will see our hard words and exercise. Till then, take care, bye bye.